हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बकवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक्सरसाइज को यानी कि 7.1 यह चैप्टर किस टॉपिक पर बेस्ड है? तो यह चैप्टर दूरी सूत्र पर बेस्ड है। इसके बारे में एक लेक्चर दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, दूरी सूत्र का फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इसके पहले लेक्चर यानी कि दूरी सूत्र वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप देखें उसको, तब आप यहां देखें। इससे आपको समझ में आएगा भी और कोई डाउट नहीं रहेगा कि दूरी सूत्र क्या होता है और कैसे आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। यानी कि बिंदु दिए गए हैं, ये दो युग्म मतलब जोड़ा, दो बिंदु, ये दो बिंदु दिया गया है, यहां भी दो बिंदु दिया गया है और यहां भी दो बिंदु दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि इसके बीच की दूरी बताएं, दूसरे क्वेश्चन में कहता है इसके बीच की दूरी बताएं और तीसरे क्वेश्चन में कहता है इसके बीच की दूरी बताएं। तो दूरी बताने का मतलब क्या कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र क्या होता है तो यहां देख लीजिए, फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें वो भी चलेगा। यहां पर y1 माइनस y2 लिखें या y2 माइनस y1 लिखें वो भी चलेगा। तो यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक को x1 y1 किसी एक को x2 y2 मानना पड़ेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, माना की और क्या लिखेंगे x1 इक्वल टू 2 और ध्यान देंगे स्टूडेंट जिसमें का x1 लेंगे उसी में का y1, x कहते हैं पहले वाले को, y कहते हैं दूसरे वाले को। ऐसा नहीं कर सकते कि आप x1 इसको कर लीजिए और y1 इसको, ऐसा नहीं हो सकता। x1 2 है तो y1 3 होगा, या x1 अगर 4 है तो y1 1 होगा। तो हम लोग x1 किसको माने हैं 2 को, तो y1 कौन सा होगा 3। अब x2 क्या हो जाएगा हम लोग का 4, तो y2 कितना हो जाएगा ये 1। समझ में आया। अब देखते हैं दूरी सूत्र, तो लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र क्या होता है देख लीजिए। तो दूरी सूत्र आप यहां देखे भी हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x1 के जगह पर 2 माइनस x2 के स्थान पर 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पर 3 माइनस y2 के स्थान पर ये 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये घटेगा तो कितना -2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको लिख सकते हैं क्या 8 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 से एक बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2√2 एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि, कलर चेंज कर देते हैं, लिखेंगे माना कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 और y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये कॉमा दिए हैं ऐसे। तो फिर क्या लिखेंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है यही फॉर्मूला, कैसे √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे होगा। वैल्यू पुट करते हैं तो x1 की जगह पर -5 माइनस x2 की जगह पर ये -1। तो ध्यान दीजिएगा -1 ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा +1 इसका होल स्क्वायर, ये सब के सब रूट में है, प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर
और यहाँ -4 का स्क्वायर 16, ये भी कितना 16, तो ये हो जाएगा कितना 32। कितना हो जाएगा 32। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, यहाँ 4 दो बार है इसलिए एक बार निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 एंड दिस इज आंसर। ऐसे हो जाएगा। यहाँ ये थर्ड में देखते हैं, फिर यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि अब x1 बराबर कितना a, y1 बराबर कितना b, x2 बराबर कितना -a और y2 बराबर कितना -b। हमने लिख दिए हैं, तो क्या है x1 के जगह पर a माइनस x2 के स्थान पर माइनस है, तो माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 के स्थान पर ये b माइनस और y2 के स्थान पर ये माइनस b, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये a मिलके 2a का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा b मिलके 2b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ऐसे आएगा। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा 4, तो 4 कॉमन हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के बदले एक रूट से बाहर आएगा तो 2 और ये तो रूट में ही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। ये बाहर क्यों नहीं निकला a और b, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लस में है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में 3 ऑप्शन रहे, तो तीनों को देख लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो ध्यान देंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके दूसरे वाले हिस्से पर विचार करेंगे। तो देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फिर वही दूरी सूत्र। तो लिखेंगे क्या, दिए गए बिंदु है कौन कौन है, तो ये है 36,15 और क्या है 0,0 और क्या है 0,0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा, माना कि किसी एक को x1, किसी एक को x2, किसी एक को y1, किसी एक को y2। तो x1 बराबर मान देते हैं 36, आप इसमें भी मान सकते हैं x1 0 को भी, और y1 बराबर क्या 15। हम लोग इसको x1 y1 माने हैं, आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। और x2 बराबर कितना, तो इसमें से मानना पड़ेगा 0 और y2 बराबर कितना, ये भी 0। लिखते क्या है, अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये कितना आएगा, फिर वही फॉर्मूला कौन सा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा, x1 का वैल्यू 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसे आएगा। और जब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का ये होल स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहां देख लीजिए 36 इंटू 36, 6 6 36 3, 6 3 18 18 36 43 9 से 3 3 9 3 12, ये आया 1296 प्लस ये कितना, तो 15 में 15 से गुणा करें तो 225 होता है। ये दोनों ये कितना है 12 है, सॉल्व कर देते हैं। 6 इसमें जोड़ दीजिए 225, ये आ जाएगा 6 5 11 का से 1 12 10 1 5 और ये आया 1521 और ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 39 एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट था बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आप निकाल चुके हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि 7.2 अनुच्छेद है कहाँ, तब देखेंगे A और B शहर कैसे क्या कह रहा है।
तो आपका जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है बुक में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, उसके दूसरे वाले पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये हम एक ही जगह कर दिए हैं 7.2 दूरी सूत्र, और यही अनुच्छेद है 7.2। और इसमें देखिए लिख रहा है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ की ओर है, आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया। आप देख रहे हैं ये फिगर यहाँ बनाया गया है, इसी में शहर ए है और इसी में शहर बी है। तो शहर ए यहाँ स्थित है, ये पॉइंट बता रहा है, और शहर बी के लिए ये पॉइंट बी है। अब ये बताइए ए कहाँ है, तो ए तो मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0, ये निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, बी का निर्देशांक चाहिए। तो बी का निर्देशांक कहने का मतलब कि शहर बी किस बिंदु पर है। तो हम जानते हैं कि कोई किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी देखते हैं। तो चलिए कलर चेंज करके बताते हैं आपको। बिंदु बी की दूरी वाई एक्सिस से ये है, और ये उतना ही है जितना कि ये है, और ये है कितना 36, देख रहे हैं यहाँ से, इसलिए ये कितना हो जाएगा 36। और बिंदु बी की दूरी ये कितना है, तो ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, ये कितना है एक्स एक्सिस से दूरी, यानी कितना 15। तो इस बिंदु बी की दूरी एक्स एक्सिस से 15 और वाई एक्सिस से 36। और हम जानते हैं कि जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले वाई एक्सिस से दूरी जो होता है उसको, यानी कि ये 36 अब एक्स एक्सिस से दूरी, तो ये कितना 15। तो इस तरीके से बिंदु ए हो गया 0,0 बिंदु पर, और बिंदु बी हो गया 36,15 बिंदु पर। यानी ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालने का मतलब ये कि 0,0 बिंदु और 36,15 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए। और इसका भी आंसर उतना ही आएगा जितना कि ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से आप निकाले थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना, दूरी सूत्र से ये 39 किलोमीटर। और ये रहा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लिखा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है, यानी कि देखना कि ये संरेख है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप उसको देखें, उसमें आपको पता चलेगा क्या कि 3 बिंदुएं संरेख कब होती हैं, उनको संरेख क्यों बोलते हैं, और संरेख का मतलब क्या होता है। फिर ये भी उसमें बताया गया है, उसमें कंसेप्ट में क्या कि 3 पॉइंट दिए गए हो तो कैसे चेक करते हैं कि तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो संरेख का मतलब ये होता है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर, तो संरेख का मतलब ये कि अगर ये 3 पॉइंट है तो तीनों के तीनों एक ही लाइन पर होंगे। तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन पर है तो क्या बोलेंगे, तीनों को संरेख। और ये सीधी रेखा पर होने चाहिए, ना कि ये ऐसे, ध्यान देंगे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये लाइन नहीं, ये रेखा नहीं है, यह क्या है कर्व है। तो यह सीधी रेखा पर होनी चाहिए। अगर हम ये लेते हैं कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो हम क्या जानते हैं, तो हम जानते ये हैं अगर ये संरेखी है तो ए बी पॉइंट, ए बी दूरी प्लस ये बी सी दूरी को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, ए से लेकर सी के बराबर, यानी ए सी के बराबर आएगा। ये 3 पॉइंट दिए हो तो कैसे संरेखित चेक करेंगे, दूरी सूत्र से। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे दूसरे मेथड से, लेकिन ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज है कौन सा 7.1, यह दूरी सूत्र पर ही बेस्ड है, इसलिए हम लोग को दूरी सूत्र पर ही बनाना पड़ेगा। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को ए, किसी एक को बी, किसी एक को सी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 1,5 ए पॉइंट है, 2,3 बी पॉइंट है, और -2, -11 ये सी पॉइंट है। ऐसे ही तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ए बी का मतलब क्या, ए और बी के बीच की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की दूरी, यानी इसके, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, x1 - x2 यानी 1 - 2। ध्यान देंगे क्या करना है, x में से x को ही घटाना है और y में से y को। तो 1 में से 2 घटा दीजिए स्क्वायर, प्लस 5 में से 3, 5 - 3 और इसका होल स्क्वायर। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना, तो ये 2 का स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया ये, तो ये आया √5। क्या निकला, ए बी। अब देखते हैं बी सी। तो बी सी कैसे आएगा, तो बी सी का मतलब ये कि बी और सी के बीच की दूरी, यानी ये, तो फिर यहां पर भी 2
माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस ये माइनस 11 तो प्लस 11 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 3 14 और 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196। सॉल्व कर देते हैं तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 और ये 1 कितना हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये क्या आएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू रूट अंडर ये क्या प्लस 5 प्लस रूट अंडर। अब लिखते हैं तथा देख लीजिए ए बी प्लस बी सी निकल कर क्या चाहिए ए सी, यानी ए और सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ये इस दोनों के बीच की दूरी यानी कि 1 माइनस और ये -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस और ये -11 तो +11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और 5 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 लिख दिए, ये आ गया कितना 40। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या यहाँ से ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है, यानी ये इसके बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अतः दिए गए तीनों बिंदुएं संरेखी नहीं है। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, तो समद्विबाहु त्रिभुज का ये मतलब कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो, कोई भी 2। अगर हम लोग इसका नाम दें ये ए बी सी, तो ये भी हो सकता है कि ए बी ए सी के बराबर हो, या ए बी बी सी के बराबर हो, या बी सी ए सी के बराबर हो, मतलब कि कोई भी 2 बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा, यानी कि तीनों भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा और देखेंगे कि 2 बराबर आता है कि नहीं। अगर 2 बराबर नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, यह समद्विबाहु नहीं कहलाएगा। और यह भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप ए बी निकाले और ए सी निकाले, दोनों के दोनों बराबर आ गया, तो फिर यहीं पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं बी सी भी बराबर आ जाए। तो जब तीनों बराबर आ गया वो क्या होता है, समबाहु होता है। बट हम लोग को क्या देखना है कि समद्विबाहु है, यानी कि 2 ही बराबर होना चाहिए। तो इसी में से हम लोग क्या करेंगे, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ए पॉइंट हम लोग का 5, -2 है, बी पॉइंट 6, 4 है और सी पॉइंट 7, -2 है। इसको सॉल्व करते हैं, यानी तीनों दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, ए बी इक्वल टू, ए बी क्या आएगा, तो देखिए ए बी का मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी, तो 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2, 4 - -2 तो ये +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4 और 2 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा √37। ये भी निकल गया। अब बीसी फाइंड कीजिए, तो बीसी क्या आ रहा है देख लीजिए, बीसी मतलब 6 - 7, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2, 4 - -2 तो ये +2 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना 6 का स्क्वायर, और फिर यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 37, ये और ये बराबर आ गया। तो आपको भी अभी यहीं पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको तीसरा भी चेक करना है, तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। तो तीसरा चेक कर लीजिए कौन सा, सी। तो कलर चेंज कर देते हैं,
तो सी ए क्या आ जाएगा यहाँ से, सी ए इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या -2 माइनस -2 -2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये तो 0 और ये 0 का स्क्वायर, यानी क्या आया 4 और 4 यानी कि 2। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ से, आप ये देख रहे हैं कि ए बी और बी सी बराबर है, सी ए बराबर नहीं है, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। तो इतना लिखने के इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, अतः दिए गए तीनों शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखिए 10th क्लास के मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक्सरसाइज को यानी कि एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।